घर से निकलता है, किसी समय अपनी यात्रा शुरू करता है, एक कोई फिक्स टाइम है उस पर ही अपनी यात्रा शुरू करता है। वह 10 बजे तक यात्रा का 7/24 तय करता है और उसी दिन 1:50 है ना, 1:50 बजे वह यात्रा का 11/18 भाग तय करता है। ज्ञात कीजिए उसने कितने बजे अपनी यात्रा प्रारंभ की। तो वो कितने बजे अपने घर से निकला ये आपको बताना है। तो देखो बता देते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं। जैसे कि कुल दूरी हमने मान ली और वो मानेंगे कितनी, देखो कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी है इस भाई साहब की, देखो यहाँ पे बटे में कितना आ रहा है 24 और यहाँ पे बटे में कितना आ रहा है 18। तो हम एक काम करते हैं, कुल दूरी को 18 और 24 का एलसीएम मान लेते हैं। तो 18 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा 72। तो हमने मान ली कि जो टोटल दूरी है वो कितनी है 72 किलोमीटर है, अपने मन से मान ली। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमने माना है। क्यों माना है, क्योंकि यहाँ पे बटे में आ रहा है तो बटे में नहीं आएगा, अब कट जाएगा, ठीक है। तो अगर 72 का मैं 7/24 करूँगा तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 24 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो ये आ जाएगा 21 किलोमीटर। भाई अगर 7/24 करेंगे 72 का तो 24 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, 3 को 7 से गुणा करेंगे 21 किलोमीटर। और अगर मैं 11/18 निकालूंगा इसका, तो इसका 11/18 कितना आएगा, 18 से 4 बार कटेगा, 4 को 11 से गुणा करेंगे 44 किलोमीटर। तो ये आ गई हमारे पास 44 किलोमीटर। अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ उसका घर है और यहाँ से उसने यात्रा शुरू की। यात्रा शुरू करने के 10 बजे तक, यहाँ पे 10 बज गए, इस भाई साहब को यहाँ कितने बज गए, 10 बज गए। और 10 बजे तक वह 7/24 तय कर चुका है। तो 7/24 कितना होता है 21 किलोमीटर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 21 किलोमीटर 10 बजे तक इसने तय कर ली, ठीक है। फिर आगे इसने बोला उसी दिन 1:50 बजे वह, तो ये आगे चलेगा, तो यहाँ पे इसको 1:50 बज जाएंगे, 1:50 पे ये कितना तय कर चुका है, 11/18 भाग तय करता है। तो 11/18 कितना है 44 किलोमीटर। तो देखो 21 तो ये हो गई और टोटल 44 किलोमीटर है। भाई यहाँ से यहाँ तक टोटल 44 किलोमीटर है ना, 1:50 तक 44 किलोमीटर तय कर चुका है। तो 44 में 21 तो यहाँ हो गई, तो ये कितनी आई, तो आप बोलोगे सर ये आ गई 23 किलोमीटर, ये आ गई हमारे पास 23 किलोमीटर। तो यहाँ से आप मुझे टाइम बता सकते हैं। देखो ये 10 बज रहे हैं और ये 1 बज रहा है, 1:50, तो टाइम कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 11, 12, 1, 3 घंटे और 50 मिनट। तो यहाँ इस भाई साहब को टाइम हो गया 3 घंटे और 50 मिनट। 3 घंटे और 50 मिनट का क्या मतलब होता है, अगर इसको हम पूरे को मिनट में चेंज करें तो कितना हो जाएगा ये, या चलो इतना ही रहने दो, 3 घंटे 50 मिनट में ये 23 किलोमीटर चलता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं 3 घंटे 50 मिनट में ये जो भाई साहब है ये 23 किलोमीटर चलते हैं। अब 21 किलोमीटर कितने टाइम में चलेंगे, यहाँ से कोई बता सकता है क्या। तो 21 किलोमीटर के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो इसको मिनट में चेंज कर ही लेते हैं, ये बीच में खराब करेगा। 3 घंटे का मतलब हो गया हमारे पास 180 मिनट। 180 और 50 कितना हो जाएगा, 180 और 50 हो जाएगा 230 मिनट। ये भाई साहब 230 मिनट के अंदर 23 किलोमीटर की दूरी चलते हैं। तो आप मुझे बता सकते हो 21 किलोमीटर चलने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा। तो आप बोलोगे सर 23 किलोमीटर 230 मिनट में, 23 से 23 कट गया, 1 किलोमीटर 10 मिनट में। अगर 1 किलोमीटर 10 मिनट में है, 0 से 0 काट देता हूँ मैं, सॉरी 0 से 0 क्या, 23 से 23 कटेगा ना, 10 मिनट में ये भाई साहब कितना चलता है, 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर। तो यहाँ से कितना टाइम आ जाएगा, 21 किलोमीटर के लिए इसके पास कितना टाइम है, 210 मिनट। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसे 210 मिनट का टाइम लगा। और 210 मिनट का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 3 घंटे और 30 मिनट, यही होता है ना। 3 घंटे का मतलब हो गया 180 मिनट और ऊपर कितना बच गया 30 मिनट। तो 3 घंटे और 30 मिनट का टाइम यहाँ से यहाँ तक लगता है। और यहाँ ये 10 बजे पहुँच जाता है, तो 10 बजे से पहले 3 घंटा 30 मिनट माइनस कर दो, तो 10 से पहले 3 जाएंगे तो 7, 7 में से 30 मिनट और घटाएंगे तो 6:30। तो यहाँ से इस भाई साहब ने कितना टाइम लिया, 6:30। सुबह 6:30 बजे ये यहाँ से रवाना हुआ,
तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कितने बजे अपनी यात्रा प्रारंभ की? सुबह 6:30 बजे यात्रा की। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 6:30 पर